हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी किस प्रकार से शुरू की जाए। तो सबसे पहले किसी भी परीक्षा की तैयारी से पहले ये आवश्यक है कि हम उसका सिलेबस देख लें, ताकि उसी के अनुसार हम अपनी तैयारी को कर पाएँ। और आप लोग चाहें तो इसे एक पेज पर लिख कर रख लें, ताकि आप ये देख पाएँ कि कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ चुके हैं और कौन कौन से अभी बाकी हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी दोनों के हिंदी के सिलेबस को देखेंगे और ये भी जानेंगे, जैसे देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं वे किस प्रकार से हमारी हेल्प करते हैं। वे इसलिए ज़रूरी है कि ताकि जब हम बुक पढ़ने बैठें तो अगर हम पहले से क्वेश्चन को जानते रहेंगे या पेपर को हमने देखा होगा तो हम ये जान पाएंगे कि हमारे एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है, यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम की बात करें तो कुछ क्वेश्चन जो होते हैं पीजीटी के प्रीवियस ईयर के, वो टीजीटी में एक दो प्रश्न पूछ ले जाते हैं, या फिर टीजीटी वाले कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो पीजीटी की परीक्षा में आ जाते हैं, या उसी परीक्षा में भी सेम पहले जैसे प्रश्न आ जाते हैं। तो इसलिए कई दृष्टि से प्रीवियस ईयर पेपर को देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यूपी टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर पेपर की लिंक मिल जाएगी। आप लोग उन वीडियो को चाहें तो देख सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो से इसकी सब जो टॉपिक वाइज है उसकी तैयारी को स्टार्ट करेंगे। पहले आइए इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, ताकि दोनों में कौन कौन सी कॉमन चीज़ें हैं ये भी हमें पता चल जाएगा, और हमें किस प्रकार से अपनी तैयारी करनी है, क्या क्या पढ़ना है ये भी पता चल जाएगा। पहले हम लोग देखते हैं यूपी टीजीटी हिंदी का सिलेबस, जो कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा दिया गया है। देखिए इसमें हम बात करें तो हमें साहित्य और व्याकरण दोनों ही पढ़ना है, संस्कृत साहित्य भी पढ़ना है। पहले स्टार्ट करते हैं तो देखिए इसमें पहला बिंदु दिया है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत हमें लगभग कुल 12-13 टॉपिक हैं, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, भक्तिकाल में भी संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य। उसके बाद है रीतिकाल, आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद और नई कविता। इन सभी का अध्ययन हमें हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत करना है। ये देखने में आपको थोड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन इसका सिलेबस रियल में काफ़ी बड़ा है। आपको पढ़ने में इसको आप एक दिन में एक टॉपिक चाहें तो बहुत अच्छे से ख़त्म नहीं हो पाएगा। अगर आपकी तैयारी पहले से है तो आप एक दिन में इसका रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अब आइए अगला टॉपिक है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। तो इसमें गद्य की सभी विधाओं को दे दिया गया है, जैसे निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, हिंदी गद्य की लघु विधाएं, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा साहित्य, गद्य काव्य, व्यंग्य काव्य। ये सभी इसमें इसका अध्ययन करना है कि कौन से लेखक प्रमुख हैं इन रचनाओं के, और उनकी कौन सी रचनाएं प्रमुख हैं और किस वर्ष में प्रकाशित हुई, तथा उन पर कौन कौन से पुरस्कार मिले। ये सभी प्रश्न जो है महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फिर है हिंदी के रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, अभी हमने आपको बताया। फिर है काव्य के भेद, रस अवयव भेद, छंद, अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, ये सभी आपको पढ़ना है। उसके बाद है हिंदी की बोलियां, विभाषाएं, हिंदी की शब्द संपदा, हिंदी की ध्वनियाँ, देवनागरी लिपि, नामकरण, विकास, विशेषताएं, त्रुटियां, सुधार के प्रयत्न। इसके बाद ये हिंदी साहित्य से इतनी सारी चीज़ें थी। अब व्याकरण से भी देखिए कुछ इसमें दिया है। हिंदी का व्याकरण है, उसमें लिंग, वचन, कारक, संधि, समास, वर्तनी, वाक्य, शुद्धिकरण, शब्द रूप, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुति समभिन्नार्थक शब्द जो सुनने में एक जैसे होते हैं लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरा और लोकोक्ति। ये सारी चीज़ें हमको हिंदी में पढ़नी थी। अब आप जानते होंगे कि हिंदी टीजीटी में जो है संस्कृत साहित्य से भी प्रश्न आते हैं और संस्कृत व्याकरण से भी प्रश्न आते हैं। तो संस्कृत साहित्य में देखिए हमें संस्कृत के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं पढ़नी है, जिसमें कि कालिदास, भवभूति, भारवी, माघ, दंडी और श्रीहर्ष हैं। और व्याकरण में संधि में स्वर एवं व्यंजन संधि, समास, शब्द रूप, धातु रूप और कारक है। और उसके बाद हमें अनुवाद भी पढ़ने हैं कि हिंदी से संस्कृत में वाक्यों का अनुवाद किस प्रकार से होगा। तो ये आपने देखा टीजीटी हिंदी का ये पूरा सिलेबस था जिसका हमें अध्ययन करना है। अब आइए हम लोग देखते हैं यूपी पीजीटी के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है और उसमें से कौन सी चीज़ें जो हैं वो टीजीटी से भी मिलती जुलती हैं।
ये देखिए, ये है यूपी पीजीटी हिंदी के लिए सिलेबस। इसमें देखिए आपको हिंदी साहित्य का इतिहास इसमें भी पढ़ना है, लेकिन इसमें थोड़ा और ऐड कर दिया गया है कि हमें आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ अध्ययन करनी है। भक्ति काल, संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य, रीति काव्य धारा, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता, ये सभी टॉपिक आपने यूपीटीजीटी के सिलेबस में भी देखे होंगे। गद्य साहित्य का विकास है, इसमें आपको निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना, हिंदी की लघु विधाओं का विकासात्मक परिचय, जीवनी संस्मरण, आत्मकथा, रेखा चित्र, यात्रा साहित्य, गद्य काव्य एवं व्यंग्य, इन सभी का हमें अध्ययन करना है। काव्य शास्त्र का भी हमें अध्ययन करना है, जिसमें कि भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र दोनों सम्मिलित होंगे। हमें अवयव, भेद, रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष और शब्द शक्तियाँ, इन सभी का अध्ययन करना है। उसके बाद है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान के अंतर्गत हमें हिंदी की उपभाषाएँ, विभाषाएँ, बोलियाँ, हिंदी शब्द संपदा, हिंदी की ध्वनियाँ, ये सभी चीज़ें आ जाएंगी। अब आइए व्याकरण देख लेते हैं। व्याकरण में आपको जो टॉपिक दिए उनमें है हिंदी की वर्तनी, संधि, समास, लिंग, वचन कारक, विराम चिन्हों का प्रयोग, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य शुद्धि, मुहावरा, लोकोक्ति। आप देख रहे होंगे कि लगभग टॉपिक जो टीजीटी से मिलते जुलते हैं, लेकिन जो इनका स्तर होगा वो टीजीटी की परीक्षा से थोड़ा ऊपर होगा। अब संस्कृत साहित्य भी हमें इसमें पढ़ना है। तो संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकार, उनकी रचनाएं, कुछ कवियों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे भास, कालिदास, भारवी, माघ, दंडी, भवभूति, श्रीहर्ष, मम्मट, विश्वनाथ और राजशेखर। ये संस्कृत साहित्य में हमें इन कवियों की रचनाएं पढ़नी है और इनके बारे में यानी इनका जीवन वृत्त भी हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। व्याकरण की बात करें तो व्याकरण में आपकी संधि है, जिसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग है, समास, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप और काल अनुवाद, ये सभी चीज़ें हमको पढ़नी है। आपने दोनों का सिलेबस देखा, यूपीटीजीटी का भी और यूपीपीजीटी का भी। आपको बहुत सारे टॉपिक जो है इसमें सेम मिलते जुलते लगे होंगे, लेकिन जो परीक्षा होगी उनका स्तर थोड़ा अलग अलग रहता है। यूपीटीजीटी में अलग प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे जबकि टॉपिक सेम रहेगा, और यूपीपीजीटी में अलग प्रकार से पूछे जाएंगे। आप लोगों ने सिलेबस देख लिया। यूपीटीजीटी और यूपीपीजीटी के प्रीवियस ईयर पेपर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस पर मैंने ऑलरेडी 2-3 महीने पहले ही वीडियो बनाई है। उसमें आपके सन 2000 से लेकर अब तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं इसकी, चाहे फिर ओडी एग्ज़ाम हुआ चाहे एग्ज़ाम हुआ हो, सबका क्वेश्चन मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, तो उन्हीं से मैंने वीडियो बनाई है। आप लोगों को मिल जाएंगे, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीटीजीटी पीजीटी के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी है जिसे हम पढ़ सकें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching this video.